करने वाले हैं। शिवाजी, माधवजी, तानाजी और दरबार यह पात्र है। एक सूचित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का माधवजी हाथ में रंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें खोलते उठ बैठते हैं। माधवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। पहला दृश्य शुरू होता है। मेरा नाम मालवी है। मालवी, जानते हो तुम्हें इस कपड़ा के लिए क्या ना ढूंढना होगा? रोहित जी महाराज, रोहित से पाने से पहले मुझे तुम्हें एक बात बतानी होगी। वो क्या? क्या तुम मुझे मार के मराठा साम्राज्य का राजा बनना चाहते थे? नहीं। क्या मैंने तुम्हें कोई रानी बनाने की चेष्टा की है? क्या मैंने राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? इन सब में कुछ भी नहीं महाराज। तो कौन सी बात है? तो अब कैसे तुम्हें बता ही देता हूँ। कोई भी इंसान भूखे बगैर नहीं रह सकता है। मेरे घर में मैं और मेरी माँ नहीं रहते हैं। मेरे पिताजी आपकी सेना में थे। लड़ाई के वक्त उन्होंने प्राण निकाल दिए। तब से हमने कुछ भी नहीं खाया। 3 महीनों से अन्न पर दाना भी नहीं खाया है। कभी भी मैं एक जगह पे बैठा था, तभी एक लड़का आया और मुझे कहा कि तुम शिवाजी को वध कर दो, तभी मैं तुम्हें खूब सारा धन दूंगा। इस लालच में आके मैं तुम्हारा आपका वध करने आया, तभी आप क्या खुल गए। तुम्हें इतना बर्द था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? महाराज, उसकी जिम्मेदारी तो आपकी है। जिस सैनिक ने अपने प्राण छोड़ दिए, उसके परिवार की देखरेख करने की जिम्मेदारी आपकी है। अना जी, इस बात को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। कल दिया जाएगा। महाराज, मुझे मृत्यु दंड देने से पहले मैं एक बात की भीख मांगता हूँ। वो कौन सी बात है? मुझे मेरी पूजनीय माता से मिलना चाहता हूँ। तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? महाराज, मैं एक वीर पुत्र हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं मेरी माता के दर्शन करके जल्द ही लौटूंगा। अच्छा, जाओ। तानाजी, इस बालक में वीरता कुट कर भरी। हमारी क्या राय है? महाराज, आप क्या कहते हो? मैं तो उसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तुम्हें पता है कि मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? नहीं महाराज। मैं इस बालक की परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से माफ करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। घातक के साथ इतनी दया धन्य है। तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। महाराज, आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। उसमें आभारी होने की क्या बात है? अच्छा, जाओ, थोड़ी देर आराम करो। जो यज्ञमान। क्या माधवजी वापस आएंगे? चलिए देखते हैं दूसरे दृश्य में। तानाजी, जब से वो बालक गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उससे शिवाजी के सामने इस बालक का इतना साहस, उसमें भी क्या कोई संदेह है? प्रणाम महाराज। बोलो दरबार। महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। मुझे बुला लाओ। महाराज, ये बालक तो आपसे मिलना चाहता है। नमस्ते महाराज, आपका गुनहगार यहाँ पे प्रस्तुत है। तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए मालती? महाराज, आपने यहाँ से विदा करा तभी मैं घर पे गया। तभी मेरा माँ मेरी इंतजार में बैठी थी। तभी मैं वहाँ जाके मेरी माँ को गले से लगा लिया और मैं अपनी माँ को मेरी ये सब बात बताना चाहता, पर मैं कुछ भी नहीं बोल सका और यहाँ आ गया। और एक महाराज, एक और भी मेरी बात सुननी पड़ेगी। वह कौन सी बात है? मुझे मृत्यु दंड देने के बाद मेरी माता का सभी काम का कारभार का उसकी जिम्मेदारी आपको
करना चाहता हूँ। धन्य हो महाराज, धन्य हो। जिस प्रकार तुम अपनी माँ के दुखी हो रहे थे, उस प्रकार मैं भी रात दिन यही सोचता हूँ कि मैं भारत माता का कैसे दुख दूर करूँ। महाराज, मैं एक वीर पुत्र हूँ। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, जब तक मेरा ये शरीर रहेगा तब तक मैं भारत माता की सेवा में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। महाराज जी, मुझे तुमसे यही आशा थी।